अब हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर भारतीय की जेब से जुड़ा हुआ है, पेट्रोल और डीजल के दाम। पिछले कुछ वक्त से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखी जा रही है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या देश में पेट्रोल के दाम घट सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर कच्चे तेल की कीमत लंबे वक्त तक $65 प्रति बैरल पर बनी रहती है तो उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2-3 महीनों में पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती हो। यह बात उन्होंने दिल्ली में चल रही ऊर्जा वार्ता 2025 में कही। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। Madam, LPG, natural gas, crude oil, there are multiple sources from where they can be accessed and there are multiple discussions going on. So these are not things where you announce your intent. अब जैसे अगर हमने इंडिया एनर्जी वीक के दौरान हमने एलपीजी का एक कॉन्ट्रैक्ट किया नॉर्वे के साथ, अभी पीछे हम गए तो वहां उन्होंने कुछ शायद और किया, ये तो एज वी गो अलोंग अनाउंस होते रहेंगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई हो, पेट्रोल पंप पर बढ़ती कीमतें हमेशा से आम आदमी के लिए चिंता का विषय रही हैं। पिछले कुछ महीनों में भू राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं की वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदलने की उम्मीद दिख रही है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यह स्थिति में ठहराव पर भी निर्भर करता है। अगर कोई बड़ा भू राजनीतिक घटनाक्रम जैसे ईरान इजराइल तनाव होता है तो स्थितियां बदल भी सकती हैं। दरअसल तेल की कीमतें हर हाल में $65 प्रति बैरल पर आ गई हैं, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां मुनाफा बढ़ा रहा हैं। ऐसे में सरकार पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर जनता को राहत दे सकती है। आइए जानते हैं और किन स्थितियों में तेल कीमतों पर पड़ सकता है असर। अब सवाल यह है कि क्या कच्चे तेल की कीमतों में आई ये नरमी भारत में पेट्रोल के दाम घटाने में मदद कर सकती है। आइए उन वजहों पर नजर डालते हैं जो इस संभावना को बल देती है। भारत अपनी 85% से ज्यादा तेल आवश्यकताओं को आयात करता है। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं तो तेल विपणन कंपनियां यानी ओएमसीज के लिए आयात लागत घट जाती है और यह सीधे तौर पर खुदरा कीमतों को प्रभावित कर सकता है। कच्चे तेल का आयात अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है तो भारत को कम रुपए खर्च करने पड़ते हैं उतने ही तेल के लिए। यह भी पेट्रोल की कीमतों को कम करने में सहायक हो सकता है। इससे पहले सरकार ने एक्साइज ड्यूटी और वैट में कटौती करके पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश की है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कीमतें लगातार गिरती हैं तो सरकार पर उपभोक्ताओं को राहत देने का दबाव बढ़ सकता है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि केवल कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ही दाम कम होने की गारंटी नहीं है। कुछ ऐसी बाधाएं भी हैं जो इस राह में आ सकती हैं। पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले कर यानी उत्पाद शुल्क और वैट केंद्र और राज्य सरकारों के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत है। सरकारें शायद ही इसे कम करना चाहेंगी, खासकर जब राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का दबाव हो। अगर तेल विपणन कंपनियों ने पिछली ऊंची कीमतों पर कच्चा तेल खरीदा है और अब उन्हें कम कीमत पर बेचना पड़े तो उन्हें नुकसान हो सकता है। ऐसे में वे अपनी पुरानी लागत को व्यवस्थित करने के लिए कीमतों में तुरंत कमी नहीं कर सकती हैं। मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप में चल रहे भू राजनीतिक तनाव कभी भी कच्चे तेल की आपूर्ति को बाधित कर सकते हैं, जिससे कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं। यह एक बड़ा जोखिम है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर यह कहना मुश्किल है कि पेट्रोल के दाम कब और कितने घटेंगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी एक सकारात्मक संकेत है। सरकार और तेल कंपनियों की नीतियों पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा।